हेलो दोस्तों, ये विज़न आईएएस मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है। जिनका ज्योग्राफी थोड़ा भी स्ट्रांग है वो काफ़ी बेहतरीन इस आंसर को डील कर सकते हैं और 6.5 मार्क्स तक उठाए जा सकते हैं। ठीक है। 6.5 से ऊपर बोलना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जो कॉपी चेक करते हैं उनके मूड पे भी डिपेंड करता है। कई लोग कहते हैं कि थोड़ा अच्छा लिखने पे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और मार्क्स दे देंगे ठीक ठाक आपको, लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि दिमाग में ही रहता है ऐसा कि बहुत अधिक मार्क्स नहीं देना। और अगर ऐसा है, हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन अगर मार्क्स ज़्यादा देना है तो आखिर 50% में टॉप क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं 80% में इसमें मार्क्स आता है? और 80% लाने वाले मेंस में 250 में 200 लाने वाले किस तरह से लिखेंगे? इसीलिए कि पूरा नंबर नहीं मिलता है। 6.5 मतलब कि बहुत हाईएस्ट स्कोर आप समझ सकते हैं। 7 अगर मिल गया तो समझ जाइए कि आप डिस्ट्रिक्शन में आप दौड़ रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अपक्षय क्या है, इस प्रक्रिया के पारिस्थितिकी और आर्थिक महत्व पर चर्चा करें। ठीक है। 3 पार्ट में इसको बांटिए। अपक्षय क्या है इसका डेफिनेशन दीजिए, यहाँ पर आप मैप बना दीजिएगा तो मार्क्स बढ़ जाएगा। देखिए है ना, अपक्षय क्या है? पहला, इस प्रक्रिया से पारिस्थितिकी और आर्थिक महत्व की चर्चा करिए। ठीक है, मतलब इसका पारिस्थितिकी महत्व क्या है और आर्थिक महत्व क्या है, दोनों का। अब आर्थिक महत्व बेसिकली प्रकृति का कभी नहीं होता, आर्थिक महत्व हमेशा मानव के लिए ही होता है। अब गाय और बैल या फिर भालू पैसे नहीं जमा करने वाले, तो बेसिकली जहाँ आर्थिक वर्ड अगर यूज हुआ तो ये ह्यूमंस के लिए ही होता है। एलियन आके नहीं आके वो बिटकॉइन लेके आएंगे, बदले में उनको आप कैश दे दीजिएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा डेफिनेशन है। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टाने बृहक कारकों, मतलब आउटर रीजन जो है, जैसे पवन, वर्षा, तापमान तापमान परिवर्तन, सूक्ष्म जीवाणु, पौधे और जीव जंतु द्वारा विघटित की जाती है। ठीक है। अब पौधे द्वारा कैसे चट्टान विघटित की जाएगी? पीपल का वृक्ष को चट्टान के आसपास लगा दीजिए, आप देख लीजिएगा चट्टान की जड़ें कैसे पीपल की जड़ें कैसे चट्टान को तोड़ देती हैं। तो इस तरह से अब देखिए, मौसम में परिवर्तन के कारण चट्टानों में गर्म एवं ठंडे के लगातार मिलने से चट्टानों में दरार आ जाती है। ठीक है, मतलब ठंड और गर्म के कारण चट्टानें दरार आ जाती है। कोई भी आप सामान प्लास्टिक का चेयर ही रखिए, बार बार सुबह गर्मी के समय उसमें धूप पड़ेगा, उसके बाद ठंड के समय ठंड पड़ेगा, तो देखिए बहुत जल्दी वो डिस्ट्रॉय होने लगेगा। ठीक है, और फिर वह टूट कर नीचे गिरने लगते हैं या अपर्दन या बृहद क्षरण के द्वारा इनका स्थान परिवर्तन होता है। अब वो टूटेंगे तो हवाएं चलेंगी, हवाएं तेज चलेंगी, स्लो चलेगा, कई पक्षी आएंगे उसमें, फिर खेलेंगे, कुछ दाना चुगेंगे। तो इस तरह से कोई जानवर गुजर रहे हैं तो उनके पैर से लगेगा, कोई हाथी गुजर रहा है उससे वो छोटा स्टोन और टूट के मिट्टी बन जाएगा। तो इस तरह की प्रक्रिया होती है, उससे अपक्षय कहते हैं। मतलब एक चट्टान है, उसका टूटना, टूट के मिट्टी बनना, इस तरह की चीज़ों को अपक्षयन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी कि मैप नहीं बनाया। स्कोर कैसे होता देखिए, सनलाइट दिखा दीजिए यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पर है ना, सन की रोशनी आ रही है, यहाँ पर एक बड़ा सा चट्टान दिखा दीजिए, मान लीजिए। ठीक है, लिख दीजिए इसमें रॉक ऐसे करके या फिर चट्टान, और फिर इसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए अपक्षय। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए अपक्षय प्रक्रिया, और उसके बाद चट्टाने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे ऐसे बट गए। ठीक है, तो ये 1 नंबर तो आपको दे देगा एग्जैक्टली। अब ऐसा नहीं करना है स्कूल में कि जो स्कूल में क्वेश्चन आता था कि प्रकाश डाले तो आपने टॉर्च दिखा दिया है और प्रकाश दिखा दिया है, तो ये पूरा पेज में नहीं बनाना है। डेफिनेशन लिखने के बाद छोटा सा बना सकते हैं। तो जो नहीं इस तरह का चित्र बनाए हैं और आप बनाए हैं तो उसमें आपके 1 नंबर बढ़ने की संभावना है। वो समझ जाएंगे कि आप अपक्षयन का प्रक्रिया का मतलब समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपक्षय की पारिस्थितिकीय महत्व क्या है? यह टूट टूट कर मिट्टी में परिवर्तित होते जाते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकीय महत्व, चट्टानों में दरार के कारण ही वर्षा का जल आसानी से भूमि के जल में परिवर्तित हो पाता है। अब देखिए, मान लीजिए चट्टान है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, एक चट्टान है बहुत बड़ा, ठीक है, एक पूरा पैक है, लेकिन सनलाइट और ठंड पड़ने के कारण यहाँ पे दरार पड़ गई है। इसको चटकन कह सकते हैं आप क्षेत्रीय भाषा में, अपने अपने राज्य में। तो जब यहाँ पे बारिश होगी ना, तो बारिश यहाँ पे जल बहुत तेजी से अंदर जाएगा और ये ग्राउंड वाटर को फिल करने में मदद करता है ना। इसे भी लिखें, इससे प्रारंभिक चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। देखिए मैंने मैप बनाया है इधर। ठीक है, और इस प्रकार मृदा निर्माण का चट्टानी सामग्री तैयार होती है। देखिए है ना, तो ये दोनों है, ये भी आप दिखा सकते हैं, ये भी दिखा सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है ना, फुल पोटेंशियल के साथ यूज करिएगा। तो मैंने 6.5 नंबर बोला, ऐसे नहीं। और इसमें अगर हाल का कोई इंटरनेशनल कोई दूसरी कंट्रीज का एग्जाम्पल है कि ये देखा गया है कि लंबे समय के बाद वहां पर, ठीक है, आउटर रीजन की वजह से, बाहरी कार्यों की वजह से चट्टानें टूटी हैं और उनमें से जल को नीचे जाते हुए देखा गया है। ठीक है,
अगर इस तरह का एग्जाम्पल आप सटीक दे पाए और देश के साथ, तो फिर वहां पर आपको कंफर्म मार्क्स मिलेगा। उसी को कहते हैं क्वालिटेटिव पॉइंट्स, क्वालिटी पॉइंट्स। अब देखिए, अक्षय का आर्थिक महत्व। अक्षय के कारण ही अवसादी संरचना का निर्माण होता है, जिसके कारण हमें अनेक जीवाश्म देखने को मिलते हैं। ठीक है, चट्टानों को मिट्टी में परिवर्तित होने के लिए अपक्षयन की क्रिया आवश्यक है। अब चट्टान टूटेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा, समझ रहे हैं ना। आर्थिक महत्व, इससे चट्टानें कमजोर होती है, इस प्रकार इसमें खनन और उत्खनन आसानी होगा। अगर ग्रेनाइट पत्थर है, ग्रेनाइट पत्थर में आप आम इंसान अगर आप उसमें एक लोहे का फावड़ा लेकर चल जाइए और तोड़ने की कोशिश करिए, नहीं। लेकिन अगर चट्टानें अगर टूटी हुई है तो उसमें क्या होगा, उस क्रैक्स को आप उसमें छोटे छोटे रॉड डाल के आप मारेंगे तो वो क्रैक और बड़ा हो जाएगा, और उससे आप माइनिंग कर सकते हैं, या फिर मशीनें से भी आप माइनिंग करने में आसानी होती है। ब्लास्टिंग करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में कम ब्लास्टिंग्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसी गतिविधि आसान बनता है। ठीक है, 4 इसमें मिला। देखिए, आपने अपक्षय को समझाते हुए इसके आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व को अच्छे प्रारूप में लिखा है। उपरोक्त सुझावों के साथ इसे विस्तार दें। ठीक है, अब देखिए इसमें ये आप समझ गए, तो इस तरह से इसके आंसर को डील किया जा सकता है। ये बेहतरीन आंसर नहीं है, जो मैंने एनालिसिस कर रहा हूँ वो बेहतरीन नहीं है, इससे और बेहतरीन लिख सकते हैं। डेफिनेटली जो ऑलरेडी ऑफिसर हैं या फिर जो एक्सपर्ट है ज्योग्राफी का, वो इससे और बेहतर एनालिसिस करेंगे। लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए आप इतना लिख दे रहे हैं, बात मानिए 3 घंटे के प्रेशर में जितना मैंने बताया अगर आप उतना लिख देते हैं और वो आपका एवरेज है, तो 110% मान लीजिए आप टॉप 200 रैंक में, जो मैंने बताया। क्योंकि ये घर में बैठ कर डील करना आसान होता है, विद इन द, ये सब मैंने टेस्ट 3 घंटे के अंदर, तो 3 घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन को कंप्लीट भी करना होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आराम से एम लगा के फायरिंग रेंज में प्रैक्टिस करना वो बात अलग है, लेकिन आप वॉर जोन में उतरते हैं, वहां पर आपके साथ दुश्मन पे दुश्मन आ रहा है और आपने एम लगाया और शूट करते गए और आगे बढ़ते गए, तो वो ये इस तरह की चीज़ें होती है कि 3 घंटे का टाइम होता है आपके पास आ रहा है और उसको आप कंप्लीट कर रहे हैं। आई होप ये अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।